एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। मैं वेट कर रही थी कि ये कब होली का फेस्टिवल पूरा हो जाए, सभी की होली अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। उसके बाद आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है फेस्टिवल का मौसम रहता है और हम सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम स्टोरी देखें सुने। हाँ, शायद जो बहुत ज्यादा मिलियंस में बिलियंस में जो यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज अच्छे आते हैं, उन लोगों को आप लोग देखना प्रिफर करते होगे। बट जो छोटे मोटे यूट्यूबर रहते हैं और जिनके सब्सक्राइबर भी बहुत कम होते हैं, जिनके ज्यादा व्यूज नहीं आते, उन सभी को आप लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। शायद मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ। खैर, आप सभी के लिए जो मैं आज कहानी लेकर आई हूँ ना, वो एक ऐसे जानवर के बारे में है जो शुरू से ही राहों का रुख बदलती आई है। रास्ता कट जाए तो मनहूस, घर के अंदर आ जाए तो अशुभ, काली हो तो और भी ज्यादा डर लगता है। और ये जानवर का नाम है, शायद आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, बिल्ली। कोई कहता है बिल्ली के 9 जन्म होते हैं, तो कोई मानता है कि वो आत्माओं को देख सकती है। पर सोचिए, अगर एक ऐसी बिल्ली हो जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठती हो जो अगले 24 घंटे में मरने वाले होते हैं। आखिर ये बिल्ली एक श्राप थी या मौत का आखिरी संदेश? आज की जो कहानी है ना, वो सूरत में घटी थी। सूरत में एक लड़का रहता है, अमित, और उसी ने ये सारी कहानी मुझे सुनाई थी। तो चलो मैं आपको आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। काफी अच्छी कहानी होने वाली है, कुछ एक अलग। कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने रूहानी किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है, तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है सूरत के एक पुराने हॉस्पिटल की, एक ऐसा हॉस्पिटल की जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वहां का स्टाफ एक अजीब सी सच्चाई जानता था। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में एक अफवाह लगती थी, लेकिन वहां के हर नर्स और हर डॉक्टर उस सच को मानते थे। हॉस्पिटल के अंदर एक सफेद बिल्ली रहती थी, जिसका नाम किसी ने नहीं रखा था। लोग उसे बस वो बिल्ली कहते थे। पता नहीं वो कहां से आई थी, किसने उसे हॉस्पिटल में लाया था, लेकिन इतना जरूर था कि पिछले 5 सालों से वो वही हॉस्पिटल में रहती थी। शुरू में लोग उसे एक आम बिल्ली समझते थे। वहां के स्टाफ उसे प्यार करते थे, पेशेंट्स भी उसे देखकर खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। वो बिल्ली सिर्फ उन्हीं पेशेंट के बेड पर जाकर बैठती थी जो अगले दिन मर जाते थे। पहले तो सबने इसे एक इत्तेफाक माना, लेकिन जब बार बार यही होने लगा तो लोग डरने लगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आईसीयू में पड़ा है, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी है, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली उसके बेड पर जाकर बैठती, अगले 24 घंटे में उस पेशेंट की मौत हो जाती। डॉक्टर समीर इस हॉस्पिटल के एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे। उनका मानना था कि ये सिर्फ सब एक अफवाह है। वो
नॉर्मल अपने स्टाफ से कहते रहते थे, अरे भाई बिल्ली कोई श्रापित चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी सोच पलट कर रख दिया। एक रात वो अपने कैबिन में बैठे फाइल्स देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो बिल्ली चुपचाप आई और उनके पास बैठ गई। पहले तो समीर सिर्फ मुस्कुरा दिए, लेकिन जब बिल्ली वहीं पर बैठी रही और उन्हें देखने लगी तो उनका मन घबराने लगा। चल हट, चल हट, उन्होंने ये कहा और बिल्ली को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पे रही। रात भर डॉक्टर समीर बेचैन रहे। सुबह होते ही उन्होंने मजाक में अपने टेस्ट करवाने का सोचा। मन में उन्होंने बोला कि देखते हैं कहानियों वाली बिल्ली मेरे लिए क्या लेके आई है। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका ब्लड टेस्ट एक खतरनाक बीमारी का इंडिकेशन दे रहा था, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे बढ़ती और बिना किसी वार्निंग के जान ले सकती थी। अगर डॉक्टर समीर ने उस दिन टेस्ट नहीं करवाया होता तो शायद 1-2 महीने के अंदर उनका हार्ट फेल हो सकता था। उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 1 महीने बाद जब उनका इलाज पूरा हुआ तो उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। वो बिल्ली उनके पास वापस कभी नहीं आई। ये बात आज भी सूरत के उस हॉस्पिटल में लोग याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्ली एक श्रापित आत्मा थी जो सिर्फ मरने वाले इंसान को महसूस करती थी। कोई कहता है कि उसमें कोई सुपरनैचुरल शक्ति थी जो मौत की आहट सुन सकती थी। लेकिन डॉक्टर समीर कहते हैं, अगर उस बिल्ली की वजह से मैंने अपने टेस्ट नहीं कराए होते तो शायद आज मैं भी जिंदा नहीं होता। शायद वो बिल्ली एक श्राप नहीं, एक वार्निंग थी, एक आखिरी सिग्नल जो मौत से पहले सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। और जो आज की कहानी है ना, वो सूरत में रहने वाले एक लड़के अमित की है। अमित ने खुद मुझसे कहा, मैंने जिंदगी में कई हॉरर कहानियां सुनी हैं, पर जो मैंने देखा है ना वो अलग ही लेवल का है। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर जरूर सुनाना। तो बस जो कहानी अमित ने मुझे सुनाई वो मैंने आज आपको सुना दी। और थैंक यू अमित, आपने सच में बहुत अच्छी कहानी बताई और मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने चैनल पर लेकर सब अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप सभी को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से और कहानियां हैं जो बहुत ही अलग हैं, हटकर है, तो आप सभी लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।